एक 26 साल का करोड़पति घर का लड़का, उसकी शादी होने वाली थी। मंगेतर सिया भी बहुत ही अच्छे खानदान से थी। दोनों के घर वालों की मर्जी से ये शादी तय होती है। एंगेजमेंट होती है, बहुत धूमधाम से होती है, फोटो खिंचाई जाती है, वीडियो बनती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है। और उसके कुछ ही महीनों बाद केतन यानी होने वाले दूल्हे की खाई में गिरने से मौत हो जाती है। सब हैरान थे कि शादी बस कुछ ही महीनों बाद थी और अचानक से दूल्हे की मौत हो जाना, सबको लगा हादसा है। वही सोशल मीडिया पर केतन की मंगेतर सिया का भी एक पोस्ट आता है जिसमें वो बेहद इमोशनल बात लिखती हैं कि शादी को कुछ ही दिन बचे थे, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के चले गए। यकीनन जिसने पढ़ा उसकी आंख में आंसू आ गए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तफ्तीश भी चल रही थी और उस तफ्तीश में जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल 1 महीने से इस ट्रिप के लिए अपनी होने वाली बीवी के बर्थडे सरप्राइज के लिए केतन 1 महीने से प्लानिंग कर रहा था कि वो सिया को बर्थडे सरप्राइज देगा, बहुत अच्छे से उसका बर्थडे मनाएगा, शादी से पहले का उसका लास्ट जन्मदिन होगा। तो वो बहुत ही एक्साइटेड था, अक्सर उसे सरप्राइजेस देते रहता था और अभी भी वो यही प्लान कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ सिया अपने होने वाले पति यानी केतन की मौत की साजिश रच रही थी। यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको बता दे इंदौर वाला मामला एक बार फिर से उठ गया है, क्योंकि वैसा ही मामला अब महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। दोनों ने खुशी खुशी एंगेजमेंट की। घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई लड़की बहुत खुश थी, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, दोनों ट्रिप पे जाने वाले थे, हनीमून की प्लानिंग चल रही थी, शादियों की तैयारियां चल रही थी। लड़का उसको सरप्राइजेस लगातार देता रहता था, जिसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन लड़की को यानी सिया को किसी और से प्यार था, चेतन नाम के एक शख्स से प्यार था। तो इसमें तो वो ये भी कर सकती थी कि अपने माता पिता को मनाती कि मुझे शादी नहीं करनी, अपने फियांसे को बताती यानी केतन को बताती कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये भी नहीं हो रहा था तो एक लीगल तरीके से जाती, भाई आप बालिग थी, आप जाके कोर्ट में शादी करती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कम से कम एक मासूम जान बच जाती। लेकिन सिया ने वो खौफनाक रास्ता चुना जिसमें एक मासूम इंसान की जान चली गई। वो कुछ नहीं जानता था कि उस सिया यानी उसकी होने वाली मंगेतर का कहीं और अफेयर है, वो शादी नहीं करना चाहती है। वो तो शायद इस भ्रम में था कि उसकी शादी हो रही है, वो बहुत खुश है, उसकी फैंस से बहुत खुश है, वो लगातार उसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। वो नहीं जानता था कि जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है, जिसके साथ वो पूरी जिंदगी जीने का सपना देख रहा है, वो उसकी जिंदगी ही खत्म कर देगी। आपको बता दें कि 18 जून को अपना बर्थडे मनाने के लिए, जो 2 दिन बाद होता है यानी 20 जून को होता है, सिया अपने कुछ फ्रेंड्स और अपने मंगेतर केतन के साथ पहुंचती हैं महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक किले लोहागढ़ किले में। वहां पे वो लोग ट्रैकिंग करते हैं, जाते हैं और ऊपर जाके पुलिस के मुताबिक सिया अपने मंगेतर को वहां से धक्का दे देती है धोखे से। किस लिए? क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। और जो उसका लवर था वो भी उस पॉइंट पे आया था, उसने भी पूरा उसका साथ दिया। और ये पहली बार नहीं थी जब सिया ने केतन को मारने की कोशिश की हो। इससे पहले यानी पुलिस की माने तो 2 दिन पहले भी वो लोग गए थे उसी जगह पे, लेकिन तब उनकी कोशिश नाकाम रही तो उन्होंने प्लानिंग अपनी आगे शिफ्ट की और 2 दिन पहले केतन की धक्का मारकर खाई में जान ले ली। पुलिस को उसने यही बताया कि उसका पैर फिसलने से वो नीचे खाई में जा गिरा। इमोशनल पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे छोड़ के चले गए, हमारी शादी होने वाली थी, मैंने बहुत सपने देखे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था तब तक कि सिया जो इमोशनल पोस्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं उसकी साजिश का हिस्सा था। मतलब एक तरफ तो शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही थी, प्राइवेट प्लेन्स बुक किए जा रहे थे, जयपुर में पैलेस बुक किया जा रहा था, गेस्ट लिस्ट बनाई जा रही थी, शॉपिंग चल रही थी, एक रॉयल वेडिंग होने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो शादी होने से पहले
कई ख्वाब देखती है, कई सपने देखती है कि शादी में वो ये करेगी, शादी के बाद ऐसा करेगी, वहां जाएगी। लेकिन सिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वो ऐसा खौफनाक साजिश थी जिससे केतन अग्रवाल की जान चली गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने माँ बाप की बात मानी और सिया से शादी करने के लिए राजी हुआ था। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन ऐसे मामलों में गलती है किसकी? माँ बाप की, जो अपने बच्चों की मर्जी ही नहीं पूछते, या उन बच्चों की जो अपने माँ बाप के शायद हर फैसले को गलत ही समझते हैं। उनको लगता है कि माँ बाप उन पे फैसले थोप रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप देख परख कर एक अच्छा रिश्ता चुनते हैं अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, लेकिन बच्चे शायद अपनी पसंद से जाना चाहते हैं। अब इसमें भी एक सवाल है कि अगर बच्चे अपनी पसंद से जाना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई बच्चों की गलत चॉइस होगी या जो लड़के और लड़की हैं वो हमेशा ही गलत चॉइस रखेंगे। तो इसमें यह भी हो सकता था कि माँ बाप को मनाया जाता, शायद वो मान जाते। ना मानते, फियांसे को बताया जाता जी ऐसा ऐसा मामला है, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये भी नहीं पॉसिबल था। तो लीगल तरीका है, आप बालिग हैं, आप जाके कोर्ट में शादी करिए। किसी की जान लेने से तो ये स्टेप उठाना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि किसी मासूम की जान नहीं जाएगी इसमें। आप हिम्मत अगर किसी के कत्ल करने का रख सकते हैं तो जाके अपने माँ बाप के सामने बोलने की भी हिम्मत रखिए, क्योंकि शायद वो हिम्मत आपकी जिंदगी आगे संवार सकती है। और अब हत्या के बाद आपकी जिंदगी ना उस प्रेमी के साथ होगी, ना परिवार के साथ होगी, आपकी जिंदगी बीतेगी जेल में। आखिर क्यों आजकल ये इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले, किसी का कत्ल करने से पहले किसी का खौफ मन में होता ही नहीं है, ना पुलिस का, ना कानून का, ना कोर्ट का, ना जेल का। आखिर ये कैसा प्यार है? सिया के मुताबिक ये तो हादसा था, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं सिया की बयानों पर डाउट हो रहा था। उन्होंने पूछताछ और करी, कुछ सवालों में वो अटकी, कुछ सवाल वो नहीं ठीक से दे पाई। पुलिस को शक गहराया तो उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स और ये सब कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल एविडेंसेस निकालने शुरू करे। अब उसमें सामने आया एक नाम, चेतन। ये वही चेतन है जिससे सिया प्यार करती थी। लगातार दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई। सीसीटीवी में चेतन भी दिखा, किले की तरफ जाता हुआ, उस स्पॉट पे जाता हुआ जहां ये पूरा हादसा हुआ था। हादसा नहीं, क्राइम हुआ था। बड़ी ही चतुराई से एक मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और असली अपराधियों को जेल तक पहुंचा दिया है। आप भी सुनिए कि पुलिस ने किस तरह से मामला सुलझाया। आप भी देखिए पुलिस ने आखिर क्या कहा इस पूरे मामले पर। तो 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं, जहाँ उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। पास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया
और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये इकहत्तर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।